सीधे बैठिए सर, सीधे सीधे रहना। नमस्कार। टीम इंडिया का ऐलान हो गया, विराट के 15 वीरों के नाम का भी ऐलान हो गया। यही वो खिलाड़ी होंगे जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी 2019 में वर्ल्ड कप जीतने की, लॉर्ड्स में तिरंगा लहराने की। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, हमारे साथ हैं हरपाल सिंह बेदी, जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार, और अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज। मेरे साथ दामनी भी है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, वो 15 नाम दिखाते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वर्ल्ड कप भारत में लाने की। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान को मिल गए हैं 15 बाहुबली। लॉर्ड्स में तिरंगा लहराएंगे विराट के वीर। That's the Indian World Cup squad for the World Cup 2019. Had its meeting to select the World Cup squad. Virat Kohli captain, Rohit Sharma vice captain, Shikhar Dhawan, KL Rahul, Vijay Shankar, MS Dhoni wicketkeeper, Kedar Jadhav, दिनेश कार्तिक, वाई चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, आर जाडेजा एंड मोहम्मद शमी। 7 बल्लेबाजों के साथ वर्ल्ड कप की जंग में उतरेगी टीम इंडिया, जिसमें धोनी समेत कुल 2 विकेटकीपर शामिल हैं। वहीं वर्ल्ड कप की टीम में 3 ऑलराउंडर्स को भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप की जंग में टीम इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाएगी, तो 3 तेज गेंदबाजों के भरोसे भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने उतरेगी। रिजर्व ओपनर और नंबर 4 के लिए लोकेश राहुल को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है, तो रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को जगह मिली है। वहीं तीसरे ऑलराउंडर के लिए विजय शंकर को भी वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया है। तो विराट की सेना तैयार हो गई है, कोई चौंकाने वाला नाम सामने नहीं आया। दिनेश कार्तिक वो टीम में आ गए, ऋषभ पंत और अंबाती रायडू इनको टीम में जगह नहीं मिल पाई। हमारे साथ हैं हरपाल सिंह बेदी, जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार। हरपाल सर, आपने इतनी सारी टीमों का अनाउंसमेंट देखा है, इस टीम का कॉम्पोजिशन कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है। जो लिस्ट दी गई थी 2 निकलने थे, ये लिस्ट दी थी विराट कोहली और रवि शास्त्री की बात करें आप? जैसे पैनल देते ना, उसमें से 3 में से 1 चुन लो। इन 17-18 दिए थे, 15 चुनेंगे। कोई ऐसा नहीं आप उसको कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हो बनाइए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। 2 को निकलना था, 3 को निकलना था, बाकी आपने पूछा आपको कंपोजिशन कैसी लग रही है? ठीक है, इसमें कोई और बनी। हाँ, जैसे मनी ने हमेशा कहा और मैं उससे एग्री करता था, नहीं करता था, अब करना पड़ रहा है। अगर ना भी करता होता कि भाई ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, आपके पंत साहब ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है। आप आउट हो रहे हैं, एक बैट, यू आर प्लेइंग फॉर गैलरी, टीम होती है, यू प्ले फॉर द टीम। सवाल यह है गैलरी को खुश किया जाता है जब एग्जीबिशन मैच हो, राइट, लप्पे मारे जाते हैं, क्रिकेट खेलने तब चल सकता है, वो ठीक है। अब अगर आप वर्ल्ड कप के जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, और आईपीएल में एक टीम के लिए खेल रहे हैं, इतने पैसे के बाद भी ऐसी गैर जिम्मेदारी से कर रहे हैं, आई थिंक दैट कॉस्ट हिम द प्लेस। अगर उसको हम कहना चाहें, मतलब 15 लेने से उन्होंने 15 ले लिया। आई थिंक द परफेक्ट टीम गिवन द सर्कमस्टेंसेस, यही प्लेयर थे। और मैं मनी से बात कर रहा था अभी, उनका बाकी किसी प्लेयर को हमने ही नहीं आने दिया, मीडिया ने भी कभी नहीं, शेर शेयर का कभी नाम नहीं दिया, जो अग्रवाल का कभी नाम नहीं लिया, जो बाकी प्लेयर थे जिनको कह सकते। जब यही 17 पे शुरू थे हम सारे, यही टीम चुनी गई, बाकी आप सेंचुरी बनाते जाओ या कुछ कर दो, किसी को पूछा ही नहीं। जिसने कितने भी अच्छे किया हो, आईपीएल में किया है, ओडीआई में किया हो, कईयों ने किया होगा, रणजी ट्रॉफी में किया। रणजी ट्रॉफी में मयंक अग्रवाल ने लगातार 2 साल तक रन मारे, उनको बड़ी मुश्किल से टेस्ट पे प्लेस मिला। चलिए हम बात वर्ल्ड कप टीम की करें। मनी सर, आपकी जब वर्ल्ड कप टीम आपने बताई थी, उसमें ऋषभ पंत का नाम था। हालांकि 5 ओडीआई उन्होंने खेले, 96 रन बनाए उन 5 ओडीआईज में, कोई 50 नहीं है उसमें, उसके बावजूद आपने उनको अपनी टीम में जगह दी थी। क्या वजह रही? जो हरपाल सर कह रहे हैं कि गैलरी के लिए आप मैच खेल रहे हैं, इसलिए आपका नाम कट गया, भरोसा नहीं आया विराट कोहली, रवि शास्त्री को लास्ट में, इसलिए आप टीम में जगह नहीं बना। बिल्कुल, देखिए इरिटेट भी कर रहे थे एक्चुअली कि आप शॉटें खेल रहे हो, हवा में आउट होते चले जा रहे हो, फिर एक हाथ से बैट पकड़ लेते हो कि जैसे आप एक हाथ से ही क्रिकेट खेल रहे हो। अरे भाई, दोनों हाथों से शॉट मारते हैं। इवन रसेल या क्रिस गेल कभी शॉट मार के एक हाथ में बैट नहीं पकड़ के दिखाने की कोशिश करते गैलरी को कि मैं एक हाथ से छक्के मार लेता हूं। सो कहीं ना कहीं इरिटेट भी कर रहे थे, और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का इससे बेहतर एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा लंबे अरसे से, क्योंकि ऋषभ पंत 100% टीम में थे, लेकिन उन्होंने गिफ्ट कर दी अपनी जगह दिनेश कार्तिक को। जिस तरह की उनकी हरकतें रही, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी गोल कीपिंग कर रहे थे विकेट कीपिंग की बजाय, उसके बाद भी उनके पांव जमीन पर नहीं आया, उड़ना शुरू किए, तो अब उनको उनके पर काटने ही पड़े सिलेक्टर्स को ताकि वो जमीन पर रहे। क्योंकि जहां तक उनके टैलेंट का सवाल है, जहां तक वो एंटरटेनर है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत बड़े एंटरटेनर हैं और गेम चेंजर हैं। मैंने इसीलिए उनको टीम में रखा था क्योंकि वो गेम चेंजर हैं। लेकिन अगर आप मैच्योर ही नहीं होंगे, हमें बिशन पाजी कहा करते थे, नाउ यू आर प्लेइंग विद मेन, बिहेव लाइक मेन।
सो वो चीज़ जब तक नहीं आएगी, क्योंकि अंडर 19 में जिस तरह से खेल रहे थे आप, अंडर 19 के बच्चों की जिस तरह से पिटाई कर रहे थे आप, उनके टैलेंट से बहुत ऊपर थे। अब आप मेन में आ गए तो आपको मेन की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने मुझे लगता है कि परफॉर्मेंसेज ना देने के साथ साथ इरिटेट भी बहुत किया जिस तरह की हरकतें करते हैं, आउट होके एक हाथ में थोड़ा सा मैं बैट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में सेंचुरी मारी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी टेस्ट मैचेस के अंदर, और वो भी टफ कंडीशंस में। चलिए मैं बात अंबाती रायडू की करता हूं। अमित भाई, क्या अंबाती रायडू उनके साथ नाइंसाफी हुई? आपकी वर्ल्ड कप की टीम में थे अंबाती रायडू, और मैं आपको एक बात बता दूं, चौथे नंबर पर 14 बार उनको ट्राई किया गया, 42 का उनका औसत रहा। न्यूजीलैंड सीरीज में 190 रन उन्होंने स्कोर किए। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपने उनको खिलाया, उसमें नहीं चले, उसके बाद आपकी वर्ल्ड कप टीम में नहीं है। देखिए, जिस तरह से आपने 2 साल रायडू को देखा, आप होम सीरीज से स्टार्ट के वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के, और होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जहां वो रन नहीं किया। पर आप ये देखिए कि आपने जिन प्लेयरों को पिक किया, क्या वो इतने कंसिस्टेंट थे उन टीमों के खिलाफ? नहीं थे। आपने पैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया। अगर आप सबका डाटा निकालोगे, कोई भी कंसिस्टेंट प्लेयर नजर नहीं आएगा आपको। बेशक आप शिखर धवन की बात करो या आप रोहित की बात करो, इन्होंने एक सीरीज में की है, पर कंसिस्टेंट किसी के भी नहीं है। पर आप एक रायडू के, मैं अजिंक्य रहाणे की बात करूंगा, मैं मनीष पांडे की बात करूंगा, आप श्रेयस अय्यर की बात करूंगा, आपने इनमें से ये तो थोड़े चले, इनको तो आपने पहले चांस दिया। मैं रीसेंट पास की बात कर रहा हूं, न्यूजीलैंड सीरीज में 190 रन मार के आया अंबाती रायडू। अगर आपने विजय शंकर को ऑलराउंडर पिक किया जी, तो आपने क्या 4 नंबर पे पोजीशन पे पिक किया या उसको 6 नंबर पे पिक किया? ये अभी तक क्लियरिटी नहीं है। नहीं, एमएस के प्रसाद ने साफ किया है कि नंबर 4 के लिए आपके पास लोकेश राहुल भी है, आपके पास विजय शंकर का ऑप्शन भी है, दिनेश ऑप्शन बोला है, पर क्लियरिटी नहीं बोली। मैं क्लियरिटी आप तब बोलेंगे कि हाँ ये हमारा डेफिनेटली 4 नंबर पे हैं। हाँ, आपने फिर सोचा कि दिनेश कार्तिक बैकअप में ले जाएं, तो दिनेश कार्तिक बैकअप में। दिनेश कार्तिक की बात करें तो दिनेश कार्तिक अभी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे T20 में, लेकिन उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो क्या मुश्किलें खड़ा कर सकता है? अभी उनका फॉर्म में नहीं आना। मुझको नहीं लगता ऐसा कौन सा इंटरनेशनल रिकॉर्ड अच्छा कि जो उनको पिक किया गया है। अगर आप 91 मैचेस देखेंगे तो 2005 से या 6 से खेल रहे हैं, और 19 आ गए, 13 साल में 90 मैच खेले, तो कौन सा एक्सपीरियंस की बात? 90 मैच खेले, 90 उनका हाईएस्ट स्कोर भी है। तो मैं आपसे नहीं बनाया। अगर आप 100 की बात करते हैं तो रायडू ने 100 किया है, आप 100 की बात करें तो मनीष पांडे ने 100 किया, बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की तो 100 इन्होंने किया। तो पहला हक इनका बनता था। पर वही बात है कि मैं मानता हूं, जैसे एक ऋषभ पंत की बात होती है ना कि इसने परफॉर्म नहीं किया, उन्हें अपने हाथों से जगह दी है जी, तो कई प्लेयर ऐसे जिनको बचाया गया और कईयों की जगह दी गई है। तो ये शायद जो हम बात क्या चीज दिनेश कार्तिक के पक्ष में गई, क्योंकि मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, 2017 से हम आ गए 2019 में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है पिछले 1.5 सालों में दिनेश कार्तिक के नाम पर। और अगर मैं बात करूं इस सीजन 12 की, तो यहां पर भी रन स्कोर नहीं कर पाए वो खास। कल जरूर कोशिश की, जिसके बारे में तमाम विवाद भी उठ रहा है कि आप नंबर 6 पे खेल रहे थे, कल आपको पता है कि 15 तारीख को टीम का चयन होना है, तो आप बल्लेबाजी में ऊपर आ गए। क्या पक्ष में गया उनके? कोहली और शास्त्री, विराट कोहली और शास्त्री, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा नहीं। आप हर चीज को मैथमेटिक्स में ना पढ़ें, डोंट मेक इट। मैं तो आप सिंपल, मैंने वहां पर जो नाम दिए गए, प्रसाद साहब टीवी पे आए, उन्होंने बोला। और आप ये मान रहे हैं कि विराट कोहली की गुड बुक में ऋषभ पंत नहीं थे? मुझे ये नहीं पता किसकी बुक में थे, आपने मुझे कहा किसके लिए गए। ऋषभ पंत को बड़ा करीबी माना जाता है विराट कोहली। देखिए, आप मुझे मेरे मुंह में ये न डालिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने पूछा कौन, मैंने कहा कोहली और शास्त्री की पसंद थे तो ले लिए गए। अब क्यों लिए गए ये मनी बताएगा। नहीं, देखिए पसंदीदा खिलाड़ी तो थे, ऋषभ पंत को तो बहुत पसंद कर रहे थे। वही कह रहा हूं, क्यों तो गुड बुक्स में थे। लेकिन अगर आप बार बार इरिटेट करते जाएंगे किसी को, तो फिर वो आप जगह कैसे बनाएंगे? मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। कपिल देव ने दिल्ली में इतने बड़े परफॉर्मर इंडिया के लिए, कभी बैट से मैच जिता देते थे, कभी बॉल से मैच जिता देते थे। एक शॉट उन्होंने दिल्ली टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, जिसकी वजह से वो आउट हुए और इंडिया की टीम वो टेस्ट मैच हार गई। उस शाम को सिलेक्शन कमेटी बैठी और अगले मैच के लिए कपिल देव को ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सिलेक्टर्स, बिशन बाजी चेयरमैन थे मेरे ख्याल से, इरिटेट हो गए। गावस्कर इरिटेट हो गए उनके शॉट खेलने से, क्योंकि उस शॉट खेलने के बाद वो टीम का डिबैकल शुरू हो गया। सो इतने बड़े खिलाड़ी को अगर आप इरिटेट होकर ड्रॉप कर सकते हो, तो ऋषभ पंत तो अभी शुरू किया है क्रिकेट। और ऐसा भी नहीं कि कुछ इतने बड़े गुल खिलाए हुए हैं कि आपको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक उन्होंने जो किया है वो अपने पैर पे, जो हम बात कर रहे हैं, कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। और दिनेश कार्तिक का, हम जब 3:30 बजे भी शो किया था, मैंने कहा था एक गुलदस्ता जरूर भेजना चाहिए फूलों का दिनेश कार्तिक को, ऋषभ पंत को, कि भाई थैंक यू, अपनी इन हरकतों की वजह से मेरा तुमने टीम में नाम जो ऑस्ट्रेलिया के जितनी वो उन्होंने गोलकीपिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सीरीज हारे हैं, इंग्लैंड में की थी सर, अपने ऋषभ पंत ने जो किए, जैसे ड्रॉप करे हैं। अच्छा, वनडे सीरीज की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तो वनडे होगा, वर्ल्ड कप भी तो वनडे का ही है जी, बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की थी, देखिए एक बड़ी है किस्मत के, एक धनी है ऋषभ पंत के, हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई मयंक अग्रवाल को डिस्कस नहीं कर रहा, कोई श्रेयस अय्यर को डिस्कस नहीं कर रहा, बाकी जितने लोग हैं जो हमें नाम ही याद नहीं, अगर कोई पूछ ले तो ये
तुम एक्सपोर्ट नहीं, आप टीम तो 16-17 करते हैं जी, क्योंकि मीडिया ने बढ़ाया हुआ है। अब ऋषभ पंत में हाई तोबा मच रही है, बाकी पर किसी में बात ही नहीं हो रही। दामनी, आपका कोई सवाल है? केएल राहुल की परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी लग रही है, लहर में एकदम खेल रहे हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि उनका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है। देखो जब वो खेलते हैं तो लगता है कि कोई प्लेयर खेल रहा है। जब बॉल को टाइम करना शुरू करते हैं, वो भी मुझे लगता है खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, क्योंकि वो बैंगलोर से आते हैं और बेसिकली अगर आप उनका देखें, वो कुछ हरकतें भी, कुछ अपनी फोटोएं भी ऐसी डालते हैं। वो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ मैन है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेल रहे हैं, आप हैप्पी गो लकी हो। वेस्ट इंडियंस हैप्पी गो लकी है, वो मैदान पर चल जाता है क्योंकि वो उनका बेसिक नेचर है। यहां पर आकर हिंदुस्तान में जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में, अपने नेचर में बदलाव लाना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जिस दिन केएल राहुल अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो रोहित शर्मा करते हैं वही केएल राहुल भी करेंगे आने वाले टाइम। जी हाँ, लेकिन जैसे मनी सर, एमएस के प्रसाद ने कहा था ना कि आप आईपीएल की परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आईपीएल में सडनली उनकी परफॉर्मेंस आई तो ग्राफ उनका ऊपर हो गया, नाम भी ऊपर हो गया। अतुल वासन, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, उनका क्या कहना है दिनेश कार्तिक को लेकर, उनके चयन को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये एक बिल्कुल प्रैग्मेटिक, बैलेंस्ड और सोच समझी हुई टीम है। विराट कोहली और रवि शास्त्री जो हैं वो उनके पास इतना अनुभव हो चुका है, एक साथ उन्हें पता है कि हर खिलाड़ी की कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उनकी स्वॉट एनालिसिस उन्होंने ज़रूर किया होगा। और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मुझे कोई इसमें कमी नहीं नज़र नहीं आती। आप कह सकते हैं कि दिनेश कार्तिक पंत को ले जाते हैं, पर मुझे लगता है इन हाइंडसाइट अगर अंबाटी रायडू एक्सपीरियंस आप नहीं लेके जा रहे तो मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज दिनेश कार्तिक होना चाहिए। टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, 15 नाम सामने आ चुके हैं। ये वो 15 नाम है। हालांकि बस एक नाम को लेकर, जो कि विराट कोहली ने कहा था कि एक नाम है जिसको लेकर की कंफ्यूजन है, जो एक स्लॉट जो है भरा जाएगा, बाकी 14 नाम वो फिक्स करके गए थे, एक नाम उसमें आ गए दिनेश कार्तिक। तो अमित भाई, क्या इससे नंबर 4 की पहेली सॉल्व हो गई है? जो इंडिया स्टार्टिंग में मैच खेलेगा उसमें नंबर 4 पर कौन जाएगा? क्या दिनेश कार्तिक वो खिलाड़ी होंगे, विजय शंकर वो खिलाड़ी होंगे? क्या चुन लिया हमने कि नंबर 4 जिसके पीछे हम 2 साल से माथा पच्ची कर रहे थे, वो फाइनली हमें मिला है? देखिए, टीम मैनेजमेंट का डिसाइड करे कौन होगा, पर मुझको ऐसा लगता है कि विजय शंकर भी खेलेंगे, हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे और जडेजा भी खेलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर एक रणनीति ऐसी रहेगी कि 6 बॉलर खिलाने हैं, जिसके अंदर आपका बैटिंग ऑप्शन 6, 7, 8 नंबर में पूरा फिक्स हो जाएगा और आप 6 बॉलर से खेल सकते। यही लगता है, ना केएल राहुल भी नहीं नजर आते और ना मुझे दिनेश कार्तिक नजर आते पहले 11 में। आपका कुछ सवाल है? मनी सर, आप तो इंग्लैंड की कंडीशन को बहुत अच्छे से जानते हो, तो क्या लगता है आपको, जो 3 स्पिनर्स चूज किए हैं, तो क्या सही डिसीजन है उनका? हाँ, देखिए 2 तो खेलने वाले ही हैं। इंग्लैंड में आप देखेंगे जिस तरह की पिचेज होंगी, खासतौर से अगर जून के महीने में देखें, काफ़ी गर्मी पड़नी शुरू होगी। अभी टेम्परेचर अभी 18 था वहाँ पर, जो कि बहुत हाई माना जाता है, और अगले 2 दिन के बाद का टेम्परेचर बता रहे हैं जो हाई वाला है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। सो आप अंदाज़ा लगाएं वहाँ पर पिचेस में टर्न मिलने वाली है। ऐसे में मुझे लगता है 3 स्पिनर जो लेके जा रहे हैं, एक बैकअप स्पिनर है, 2 आपके खेलने वाले हैं, हर मैच में खेलेंगे। जी, अभी अमित बता रहे थे जैसे कि 5 तो उन्होंने, 5 तो ऑस्ट्रेलिया ने, 5 तो फास्ट बॉलर रख लिया। अच्छी बात यह है कि हर टीम 2 स्पिनर जरूर ले जा रही है। उनके पास एडम जैम्पा भी है, नेथन लायन भी, और अगर इंग्लैंड की बात करें तो मोइन अली, आदिल रशीद, वो भी वहां पर होंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं था।